हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो हम क्लास 9 फिजिक्स का यूनिट 9 में टॉपिक 9.3 हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी हम रिसर्च आर्टिकल्स में से गुजरते हैं, यानी रिसर्च आर्टिकल्स जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये तीन वर्ड्स, तीन टर्म्स कहते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, जिनमें हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ। तो व्हाट आर दिस? मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, तो किसी इंसान ने गौर फिक्र करा होगा, देखा होगा कि ये बारिश कैसे होती है। तो फर्स्ट टाइम जब उसने बादल को देखा होगा, तो उसके माइंड में कुछ थॉट क्रिएट हुए होंगे कि ये बारिश जो है ना, इस वजह से होती है, ऐसे होती है। ये जो अपने माइंड में वो एज्यूम कर रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब ये जो अजम्पशन, वो जो सोच रहा है, वो बिल्कुल सही है या नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है या सही, उसके लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे साइंटिस्ट, और डिफरेंट रिसर्च से और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस बात को सही या फिर गलत प्रूव किया जाएगा। अगर आपकी बात सही प्रूव हो जाती है, तो आपकी ये जो हाइपोथेसिस था कि बारिश ऐसे होती है, वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर नहीं प्रूव होती है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अभी जो थ्योरी है जो बनी है, ये काफी एक्सपेंडेड होती है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स और रीजंस बताए हुए होते हैं कि किस तरह से बारिश होगी। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी में बताया हुआ होगा कि जब भी ये जो बारिश होती है, ये इस तरह से होती है कि समंदरों का पानी, दरियाओं का, सहराओं का पानी हीट की मदद से, यानी सनलाइट के थ्रू एवापोरेट होकर के बादल बनता है, यानी लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती है। फिर ये जो बादल है, ये जब एक पर्टिकुलर हाइट में जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां पर ये जो वेपर्स है, ये कलेक्ट होना शुरू होते हैं, जमा होना शुरू होते हैं, और ठंडे होकर के वेपर्स अगेन वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन, गैस का दोबारा से लिक्विड बन जाना। इस तरह बारिश होती है, और भी डिफरेंट फैक्टर्स वगैरह यहाँ पे एक्सप्लेन डिटेल फॉर्म में बताई जाएगी। तो दिस इज नाउन एज थ्योरी। अब अगर ये जो थ्योरी है, इसके ऊपर मजीद और काम होगा, और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इसके ऊपर देखेंगे, तो अगर ये हर तरीके से, हर एंगल से सही साबित हो जाती है, तब ये जाकर के लॉ बनती है। बेसिकली थ्योरीज और लॉ को जो वो फैक्ट माना जाता है, लेकिन अगर नई थ्योरीज आ जाए, तो वो पुराने से बने हुए, जो पहले से बने हुए लॉस वगैरह हैं, वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, या फिर उन्हें उनको चेंज भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर ये फैक्ट मान लिया तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी इनको बदला नहीं जा सकता। चेंज भी होते हैं लॉज एंड थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने हमें 3 लॉज बताए थे मोशन के हवाले से, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और ये लॉज में इंक्लूडेड किया जाता है और माना जाता है आज तक भी। लेकिन बाद में 19th सेंचुरीज में आइंस्टाइन ने न्यूटन के इन तीनों लॉज को पार्शियली रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। ये जो लॉज है, ये जस्ट उन बॉडीज के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं जो नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाले ऑब्जेक्ट में ये लोग फेल हो जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव assumption और explanation made before any research that can be verified by further investigation। हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव assumption है। टेंटेटिव कहते हैं टेम्परेरी, आरजी तौर पे जो आपने assumption किया हुआ, assume किया हुआ, मान लिया, वो थॉट, और एक्सप्लेनेशन मेड बिफोर एनी रिसर्च, और किसी रिसर्च से पहले अपनी तरफ से आप बोलो कि बारिश जो है ना, इस तरह से होती है। ठीक है, बादल के टकराने से बारिश होती है। अब आपको नहीं पता है कि बादल कैसे बन रहे, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं, ये आपने एक बात कर ली। देट कैन बी वेरीफाइड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इस बात को बाद में जाकर के फर्दर इन्वेस्टिगेट करके वेरीफाई किया जा सकता है। इट इज made so that it can be verified to see if it might be true or false। इसके ऊपर काम किया जाता है ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि ये जो आपने बात करी है, ये जो आपका assumption है, ये सही है या फिर गलत है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट है थ्योरी। अ साइंटिफिक थ्योरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। नेचर को डिस्क्राइब करती है, दैट साइंटिस्ट हैव वेरीफाइड थ्रू रिगोरस टेस्टिंग। इस साइंटिस्ट ने डिफरेंट टेस्टिंग के थ्रू हाइपोथेसिस के ऊपर डिफरेंट टेस्टिंग कर गए, नेचर के बारे में जो बताया है, जो जैसे बादलों के बारे में बताया कि बादल कैसे बरसते हैं। ठीक है, अ थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ नेचर बिहेव्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। थ्योरी हमें बताती है कि नेचर ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कैसे बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।
थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, तो ये दीज आर सम थ्योरीज। इसी तरह डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी, और भी अदर थ्योरीज हैं। नेक्स्ट इज लॉ। अ लॉ इज अ स्टेटमेंट दैट समराइजेस एन ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी और पैटर्न। लॉ क्या है? जो कि समराइज करेगा थ्योरी, जो बहुत एक्सपेंडेड वे में होती है, बहुत डिफरेंट एंगल से उसके ऊपर बात की भी होती है, उसको समराइज करके एक स्टेटमेंट में लेकर के आने को लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये एक लॉ है, बिल्कुल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गई, शॉर्टेड होकर के समराइज हो गई। तो लॉ ये है थ्योरीज के ऊपर काम करके उसको समराइज करना। अ लॉ इज ए स्टेटमेंट दैट समराइजेस एन ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी और पैटर्न, यानी जो बिल्कुल एक रेगुलरिटी सीक्वेंस से चीजें हो रही है और पैटर्न इन नेचर, नेचर के ऊपर ऑब्जर्व करती है। एंड गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बिटवीन में रिलेशनशिप देती है, उनका ताल्लुक के बारे में बात करती है। फॉर एग्जाम्पल लॉज डिफरेंट टाइप के, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, बॉयल्स लॉ है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये सारे लॉस आप अभी 9th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ में क्या फर्क है? बेसिक लॉस टेंड्स टू डिस्क्राइब अ नैरोवर सेट ऑफ कंडीशंस। लॉस में जो कंडीशन बताई जाती हैं, हालात वगैरह जो बताए जाते हैं, किसी भी नेचुरल फिनोमेना को जो एक्सप्लेन किया जाता है, वो कोशिश करी जाती है टेंड टू, यानी कोशिश करी जाती है कि बिल्कुल छोटे से छोटा करके, आसान से आसान करके बता दीजिए, नैरोवर करके। जबकि थ्योरीज आर नॉर्मली मोर एक्सपेंसिव। थ्योरीज क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव मतलब वो महंगा वाला नहीं, उसमें ई आ जाता है यहाँ पे ए है, यानी वाइड होती है, थैली भी होती है, बड़ी होती है। उसमें डिफरेंट कंडीशंस के बारे में और डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स के बारे में बात किया हुआ होता है कि कोई नेचुरल प्रोसेस क्यों हो रहा है। एंड दे फोकसेस ऑन हाउ एंड व्हाई ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो थ्योरी फोकस करती है कि कोई भी जो नेचुरल फिनोमेना है, जो कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे जंग लगता है, ठीक है, जैसे बारिश होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल फ्यूल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या बिजली जैसे बनती है, ये सारे जो नेचुरल फिनोमिनास है, ये कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, हाउ एंड बाय थ्योरी बताती है। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आ गया, इसी के साथ थ्योरी में इवेंट करते हैं नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड।